बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सीवान लोकसभा सीट खास सीटों में एक है। कभी शहाबुद्दीन के सियासी साम्राज्यों के लिए मशहूर सीवान में कई पुराने समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। अब तो उनका परिवार भी उस पुराने समीकरण को छोड़कर नया सियासी समीकरण गढ़ने में जुटा हुआ है। ऐसा ही कुछ दिखा शनिवार को जब चुनाव प्रचार के दौरान हिना साहब को माता रानी की चुनरी उड़ाई गई। हिना साहब ने भी कहा वो निशानवा नहीं थे। अब सीवान में नया समीकरण बन रहा बा। निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर हिना साहब ने सीवान लोकसभा सीट पर मुकाबले को न सिर्फ रोचक बना दिया है बल्कि महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। इसी बीच शनिवार को जब हिना साहब का चुनावी प्रचार के दौरान माता रानी की चुनरी उड़ाई गई तो माहौल बदल गया। बिना किसी पार्टी के ही हिना साहब अपने चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई है और नए समीकरण की बात कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान हिना साहब जब पचरुखी थाना इलाके के अतरसुआ गांव में पहुंची तो इलाके के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि उनकी हिना को माता रानी की चुनरी उड़ाई गई। हिना साहब ने कहा कि अब उन्हीं शर्मा नहीं के समय बदल गई बा, अब सीवान में नया समीकरण बन रहा बा, सभी के लेके साथ चले के बाबे। अतरसुआ गांव में लोग संबोधित करते हुए हिना साहब ने साफ शब्दों में कहा कि सीवान में विकास की गंगा बहानी है, इसलिए ही कोई भी काम हो सभी की रजामंदी से होगी, सभी की सोच के साथ हो, अच्छी सोच के साथ अच्छी विकास हो, जरूर हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे। आरजेडी की लाख कोशिश के बावजूद हिना साहब इस बार सीवान के चुनावी रण में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर चुकी है और तस्वीरें जो सामने आ रही है साफ तौर पे दिखने को मिल रहा है कि हिना साहब के साथ हजारों लोग जुड़े रहते हैं। हमेशा जहां भी उनका काफिला जा रहा है तो हजारों लोग उनके काफिले में शामिल रहे हैं। हिना का नया समीकरण वाला बयान भी सुर्खियां बना लगा है कि इमवाई समीकरण की ताकत पर लालू ने कई सालों तक बिहार और भारत की राजनीति पर अपना सिक्का जमाया। उस समीकरण के किरदारों में मोहम्मद शहाबुद्दीन सबसे अहम किरदार थे। सीवान और उसके आसपास सहित पूरे बिहार में शहाबुद्दीन के नाम पर एकजुट मुस्लिमों में बिहार में आरजेडी का सियासी वर्चस्व कायम रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद हवा बदल चुकी है। वहीं जब सीवान में चुनाव होगा छठे चरण में तो देखना होगा सीवान की जो सियासत है किसकी सर चढ़ता है, जो सीवान का किंग मेकर आखिर कौन बनता है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जो आज हिना साहब की तस्वीरें सामने चुनरी वाला वो पूरे सीवान में चर्चा का विषय बन गया है।